जय हिंद प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है और समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे समविभव पृष्ठ। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, समविभव। सम मतलब बराबर या समान, विभव मतलब विभव, यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बात समझ में आई? समविभव पृष्ठ के डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो भाई इसकी परिभाषा को आपको रटना नहीं है, इसके हेडिंग में, इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है, समविभव पृष्ठ। क्यों? यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है भाई। अब समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या होती हैं वह हम लोग जानेंगे। तो फिर आप लोग इसका डेफिनेशन लिखने के बाद हेडिंग बना दीजिएगा विशेषताएं। विशेषताएं किसकी विशेषताएं भाई? समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसके 3 मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर एक पहली विशेषता क्या है? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ठीक है भाई। समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ये पहली विशेषता है। ठीक है भाई। अब इससे आप क्या समझ सकते हैं? इसका मतलब होगा कि समविभव पृष्ठ पर अगर कोई ऐसा पृष्ठ है जिस पर विभव क्या है? एक समान है। ठीक है। तो उसके 2 बिंदुओं के बीच जब आप विभवांतर लेंगे, चूंकि दोनों पर विभव समान होगा, क्योंकि पृष्ठ का नाम ही है समविभव, यानी दोनों पृष्ठ के दोनों बिंदुओं पर विभव क्या होगा? समान होगा। और जब विभवांतर निकालेंगे तो समान विभव में से समान विभव घटाएंगे तो क्या आएगा भाई? 0 आएगा। यानी समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या निकल के आएगा? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य W बराबर होता है आवेश गुणे विभवांतर। यानी
अगर Q आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जा रहे हैं तो वह आवेश और दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर का गुणनफल जो होता है वह क्या बताता है, कार्य को बताता है कि आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर फार्मूला होता है आवेश गुणे विभवांतर, ठीक है। और यहाँ समविभव पृष्ठ पर आप देखेंगे कि विभवांतर क्या आएगा भाई, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच 0। तो इसका मतलब 0 का Q में गुणा होगा तो क्या आएगा 0। यानी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, या फिर ये कहें कि किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है, तो विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आप बताएंगे कि कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, या कहेंगे कि शून्य कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आया? ये तो था पहली विशेषता, किसका, समविभव पृष्ठ का, ठीक है। दूसरे में आप लोग लिखेंगे, दूसरे में बताएंगे कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। यानी वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं भाई, लंबवत। अगर कोई समविभव पृष्ठ है, ठीक है भाई, अगर ये कोई समविभव पृष्ठ है तो इस पृष्ठ पर जो बल रेखाएं होंगी, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत बल रेखाओं से। तो यह बल रेखाएं इस पृष्ठ के क्या होंगी भाई, लंबवत होंगी, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस पृष्ठ के साथ, पृष्ठ के साथ। अगर ये कौन सा पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ होगा। अगर समविभव पृष्ठ होगा तो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो पृष्ठ के क्या होंगी भाई, लंबवत होंगी। यानी इसको आप लिखेंगे कैसे, तो आप इसको लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या होता है, या फिर तीसरी विशेषता क्या होती है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है। जहां काटेंगे उस कटान बिंदु पर क्या प्रदर्शित करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे, और किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा केवल एक ही हो सकती है, ठीक है भाई। तो इसीलिए कहा गया है कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ठीक है भाई। तो ये तीन विशेषताएं थी आपकी, किसकी, समविभव पृष्ठ की, ठीक है। लाइन चेंज करके आप लोग लिख लेंगे, यदि किसी आवेश, यदि किसी बिंदु आवेश को, ध्यान से समझेंगे, यदि किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर कोई गोलीय पृष्ठ खींचे तो, कोई गोलीय पृष्ठ खींचे तो वह एक समविभव पृष्ठ होगा। फिगर बना लेंगे, अगर आप किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर कोई गोलीय पृष्ठ खींच रहे हैं, ठीक है भाई, तो वह गोलीय पृष्ठ जो होगा वो कैसा पृष्ठ होगा, तो वह समविभव पृष्ठ होगा। यानी उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर
वैद्युत विभव का मान क्या होगा भाई, एक समान होगा। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश Q है, इसको केंद्र मान के एक हम लोग क्या कर दिए भाई, गोलीय पृष्ठ खींच दिए। यानी ये फुटबॉल जैसा है, जो हम लोग गॉस प्रमेय में पढ़े थे ना, यानी ये आपका क्या है, गोलीय पृष्ठ है, गोले के जैसा है। ठीक है, तो इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत विभव का मान होगा वह एक समान होगा। यानी ये पृष्ठ जो होगा वह समविभव पृष्ठ होगा। और आप ये भी जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश से बल रेखाएं क्या होती हैं, निकल के सीधे, अगर धन आवेश है तो उस धन आवेश से बल रेखाएं निकल के सीधे अनंत तक क्या होंगी, जाएंगी भाई। तो अगर ये बिंदु आवेश Q है तो इससे बल रेखाएं इस प्रकार से निकल के क्या होंगी भाई, सीधे अनंत तक जाएंगी। ठीक है भाई, और ये सभी रेखा इस पृष्ठ पर क्या होंगी, लंबवत होंगी। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का। हर जगह कहीं पर भी आप लेंगे तो कोण कितना होगा, 90 डिग्री। बात समझ में आया। जो यहाँ पे हम लोग दूसरे विशेषता में पढ़े थे कि बल रेखाएं जो होती हैं वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, उसी चीज को यहाँ दिखाया गया है कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो समविभव पृष्ठ के क्या हैं, लंबवत हैं। ठीक है, और इस पृष्ठ के हर बिंदु पर कहीं पर भी आप लोग अगर विभव लिखेंगे, जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर विभव अगर V है तो यहाँ भी विभव क्या होगा, V होगा। यहाँ पर विभव लिखेंगे तो क्या होगा, V होगा। यानी इसके हर बिंदु पर विभव क्या होगा भाई, एक समान होगा, बराबर होगा। और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर आप विभवांतर निकालेंगे डेल्टा V, तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप किसी आवेश Q को, किसी Q आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, और तीसरे विशेषता में पढ़े थे आप लोग कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ठीक है भाई, तो अगर इसको केंद्र मान के त्रिज्या घटा या बढ़ा के अगर दूसरा पृष्ठ खींचेंगे तो वह भी एक क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। तो आप खुद सोचिए कि भाई साहब इसको आप केंद्र मानिए और त्रिज्या बढ़ा बढ़ा के आप गोला खींचते जाइए, यानी गोलीय पृष्ठ खींचते जाइए। सभी गोलीय पृष्ठ जो होंगे वो क्या होंगे, समविभव पृष्ठ होंगे। और कोई भी गोलीय पृष्ठ किसी दूसरे गोलीय पृष्ठ को काटेगा नहीं। अगर आप इसके चारों ओर एक और गोलीय पृष्ठ खींच दें तो जो चीज आप इस पहले गोलीय पृष्ठ पर देख रहे थे वही चीज इस पर भी दिखेगा। बात समझ में आया कि नहीं। इस यहाँ पर भी बल रेखाएं सभी क्या होंगी, इस पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी। ठीक है, और इसके भी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा भाई, एक समान होगा। इस पृष्ठ पर भी किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और ये दोनों पृष्ठ समविभव पृष्ठ हैं और ये कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। तो बस आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, समविभव पृष्ठ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और बहुत ही आसान है। ठीक है, और एग्जाम में आपके जो एग्जाम आप लोग 2026 में देने वाले हैं, इस एग्जाम के दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।